हम मन से, वाणी से, शरीर से जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता जरूर है, चाहे वह इस जन्म में हो या आगे अगले जन्मों में। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फल को निष्फल नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहे तो व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्र ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध ना कभी आज तक हुआ है और ना कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। मनुष्य जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है और यह निश्चित है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाले हैं। ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसीलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। भगवान के अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने ना आ जाए। बुरे कर्म सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण मनुष्य पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण हर मनुष्य को अपना अपना फल मिलता रहता है और मनुष्य उसको भोगता रहता है। इसी कारण इस संसार में इतने अलग अलग सोच के लोग हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का अर्थ है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वही कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति पाने में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्म और कर्म फलों को मुझे अर्पित कर दे, तो इसका अर्थ भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करे। हिंदू धर्म में ब्रह्म और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी ऐसी कई बातें बताई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो इस सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी वह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम जी भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा ज्योतिष
और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस कलयुग में क्या क्या होगा या घटित होगा यह सब लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। दोस्तों, कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। पूरी बात को समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती पुरुष था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर बहुत भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने सोचा कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, हे भोला, इस पत्थर को तुम कहां से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। भोला ने सच बोलते हुए कहा, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसों से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूं। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत महंगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं और झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे व्यक्ति बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसीलिए वह कर्म फल को ठीक से न समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार कर्मों का फल कब, कैसे, कहां और किस रूप में मिलता है यह कोई पहले से नहीं बता सकता, लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। दोस्तों, एक रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था उसके, ना तो कोई आगे था ना कोई पीछे। वह अनाथालय में रहा और पला बड़ा। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी पगार मिलती थी वह सब बचा लेता था। वह आर्मी के कैंटीन में खाता था और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी पगार पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा करके दूंगा। तब रोहित ने साफ मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतना ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तब उस सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी
सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे, इसकी क्या गारंटी है? तब सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब भी आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह सेठ अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वह इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार भी था। उसे जो घोड़ी मिली वह बिगड़ैल थी। रोहित घोड़ी की पीठ पर बैठते ही घोड़ी सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वह अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता है। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ ने अपने बच्चे का नाम अमर रखा। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था, अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता है कि कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरा जीवन सफल हो गया और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे।